लगभग 17 लाख से अधिक आवेदन वाली भर्ती जिसका नाम एनिमल अटेंडेंट, मैं इंग्लिश के अंदर बोलूं तो एनिमल अटेंडेंट ही होगा और हिंदी के अंदर बोलूं तो पशु परिचर या पशु परिचारक भर्ती काफ़ी लंबे समय से आपके बीच आ रही है। आपने न्यूज़ें सुनी है, 2-3 बार इसकी जो है डेट, जो एग्ज़ाम डेट है वो अपडेट हो चुकी है, लेकिन फाइनली जो है दोस्तों एग्ज़ाम दिसंबर माह में संपन्न होने जा रहा है। आपको पता होगा, नोटिस आपने देखा होगा, कईयों को नहीं पता है, शायद फॉर्म तो उन्होंने भरा है लेकिन एग्ज़ाम डेट उनको नहीं पता है। नहीं पता तो बता देता हूँ, दिसंबर माह यानी साल के अंतिम माह के अंदर दिसंबर 2024 के अंदर एग्ज़ाम है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले पिछला प्रश्न पत्र जो है, मैं पिछला तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार इस नाम से होने जा रही है, लेकिन विद्यार्थियों पशुधन सहायक भर्ती 2018 का पेपर है, यानी इसी से संबंधित प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके पशुओं से संबंधित, दूसरा पशुओं से, तीसरा प्रश्न देख लीजिए पशु पोषण आहार, इस तरीके से प्रश्न जो है आपको गोमती सागर, पशु चिकित्सा, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपका एग्जाम भी ये वाला है। हालांकि पार्ट बी अलग से है, अलग से भी पार्ट जिसके अंदर सब्जेक्ट का है, विषय का है, लेकिन विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही शानदार सिद्ध होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो साथी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपके लिए डेली जो है टेस्ट सीरीज, निःशुल्क टेस्ट सीरीज वहाँ पर चलती है। एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या पशु परिचर की या रीट की या फिर सीईटी की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो वहाँ टेलीग्राम से जुड़ें। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो आपके सामने नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा और आपको जो नोट्स वगैरह है वैसे तो टेलीग्राम पे मिल जाता है, लेकिन इस नंबर पे भी आप मैसेज कर देना, अपना नाम और सिटी सेंड जरूर कर देना। चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। शानदार प्रश्न है, आंसर ईमानदारी से अपने जो उत्तर है उसका जो है कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। पहला प्रश्न देखिएगा, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? सर हमें पता है कि महाशिवरात्रि, पहली बात तो ये छाप देना कि महाशिवरात्रि आती कब है, क्योंकि ये प्रश्न भी कई एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है तो इस वाले में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा है पशु मेला, तो मेरे लाडले विद्यार्थियों करौली जिले के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? राज्य स्तरीय पशु मेलों की जब भी मैं बात करूंगा तो टोटल राजस्थान के अंदर 10 राज्य स्तरीय पशु मेले जो है उनका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और खतरनाक प्रश्न आपके सामने, तगड़ा प्रश्न आपके सामने आ जाता है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन देखिएगा सेम से दिखाई दे रहे हैं। सर उत्तर करूं तो करूं क्या मैं, बताइए बताइए। बस्सी जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर, जामडोली जयपुर, झोटवाड़ा, रे कर दे भाई, आप कर दो जामडोली जयपुर। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला रट लेना इस प्रश्न को, जामडोली जयपुर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है मेरे दोस्त? गोमती सागर पशु मेला तो सर झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा वाला ही मेला है, तो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर ये मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, अच्छा प्रश्न ना, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात जब भी करूं मैं तो बीकानेर कर देना, बीकानेर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊंट अनुसंधान केंद्र सर रटा रटाया है, क्यों रटवा रहे हो बार बार, बीकानेर करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ होता है? संगठित किसान आंदोलन की जब भी बात की जाएगी तो मेवाड़ क्षेत्र यानी बिजोलिया की बात कर ली जाएगी, बिजोलिया किसान आंदोलन। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए एक ही स्थान तो है, मोलेला, मोलेला राजसमंद की बात की जाएगी। उसके बाद राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है? प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी का नाम लिया होगा ना, ये लीजिएगा आपके सामने करेक्ट आंसर 9वें का बी बिल्कुल छाप देना, अंजना देवी चौधरी है। एकीकरण का एक शानदार प्रश्न आपके सामने कि एकीकृत
राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन से थे? सर ट्रिक है हमारे पास, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का नाम लिया जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब भी 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो शायद ये नाम आपने सुना होगा। गलत मत करना मेरे दोस्त, प्रश्न जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग जरूर है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? जितने फेरे होते हैं ना उतने ही चरणों में होता है, तो 7 चरणों में एकीकरण पूरा होता है। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज बने थे? शानदार है ना प्रश्न, तो सर 1948 के अंदर बनते हैं। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग तो बीकानेर के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ है। अच्छा, बालोतरा इसमें देखिए जयपुर में आमेर है, नाहरगढ़ है और भी है ना। उदयपुर के अंदर कौन सा? सज्जनगढ़ पैलेस स्थित है। अजरक प्रिंट का संबंध, अजरक प्रिंट की जब भी बात करूं तो अजरक और मलीर प्रिंट का संबंध राजस्थान के बालोतरा नवीनतम जिले से आ जाता है, तो अकोला चित्तौड़गढ़ में, बगरू जयपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा की जब भी बात की जाए तो नौलखा दरवाज़ा राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग की बात कर ली जाएगी। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद धानवन दुर्ग, धानवन का अर्थ रेत होता है यानी मिट्टी होता है, तो मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी यानी आपके रेगिस्तान वाले जो दुर्ग है वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यानी 18वां प्रश्न आपके बीच कुछ इस तरीके से आ रहा है। बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 18 जून 1576, 21 जून गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। 2 डेट है लेकिन आपको 1576 इसके अंदर करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अग्निकुंड से बताई है राजपूतों की उत्पत्ति तो कवि चंद्रबरदाई ने बताई है। उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा एक वस्त्र है यानी एक कपड़ा कह सकता हूं। इनमें से पीला पोमचा यानी वंशवृद्धि का प्रतीक है, जो कि पीहर से आता है, जो पुत्र प्राप्ति होती है उस महिला के लिए। वालर नृत्य ये गरासिया जनजाति के संबंध में इंपॉर्टेंट है। गरासिया जनजाति के लिए वालर नृत्य जो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान का टोटी आभूषण है ना, बिल्कुल ठीक है। टोटी आभूषण 22 नंबर का करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है, तो बागड़ी भाषा यहाँ से बोली जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट तो राजस्थान के आहड़ को कहा जाएगा, ठीक बात है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है वो सर जयानक है। उसके बाद बात करते हैं, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? 26 नंबर का बी करेक्ट आंसर 1913 के अंदर होता है। उसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रदेश यानी भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो 4 भागों के अंदर बंटा हुआ है, तो उत्तर पश्चिमी का जो मरुस्थल है वही 61.11% भूभाग बनाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? उड़िया का पठार सबसे उड़ता है, उड़िया ऊंचा है, ऊंचा सर ऊंचा हमारा कौन सा है? ऊंचा सिरोही है। जो भी बात ऊंची की आएगी तो दोस्तों ऊंचा जो भी पूछ ले तो आप सिरोही बता देना, माउंट आबू का जो क्षेत्र है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व जो है दोस्तों वो आपके 29 नंबर का सी तापमान टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया आपसे कोई पूछ ले तो बता देना जल अपर्दन,
बताऊं कि नहीं? नहीं सर, आप पवन अपर्दन बताना, जल अपर्दन नहीं, प्रभावी प्रक्रिया पवन अपर्दन है। उसके बाद राजस्थान में वर्ष 2014, ये करंट के डाटा थे, 15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन वैसे तो जोधपुर के अंदर होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपके जोधपुर नहीं, अलवर का क्षेत्र आता है। बाकी अभी हाल फिलहाल के डाटा शायद अलवर नहीं है, इसमें जोधपुर मेरे हिसाब से होना चाहिए, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, और नहीं तो आपके जो है आपकी क्या बोलते हैं, कन्फर्म करूंगा। चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? भारतीय मेरिनो की बात करते हैं, चोकला भेड़ आ जाती है। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो जाखम है ना, बिल्कुल, जाखम बांध सिंचाई परियोजना आ जाती है, जाखम। मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, 34 का बी। लोह ऐसक खनन के लिए जाना जाता है। जयपुर से आगरा राजमार्ग 11 का नया नंबर पूछ ले आपसे तो बता देना NH21, करेक्ट, NH21। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो खड़ीन विधि यहाँ पे करेक्ट रहेगी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, और ऑप्शन आपके लिए आ जाते हैं काला तेंदुआ, इसमें हरा कबूतर, सफ़ेद बाघ, 37 का जो सफ़ेद हरा कबूतर है 37 का डी बिल्कुल होना चाहिए, करेक्ट, एकदम करेक्ट डी रहेगा। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 31.11% रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से, यानी राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा की जब भी मैं बात करूं तो 39 का भी डूंगरपुर और उदयपुर का जो क्षेत्र है, या डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो 40 का डी अनास नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में नहीं है, बाकी सी, पार्वती और परवंतो शामिल है। उसके बाद राजस्थान राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की सीमा सर 5 है। 5 कौन से हैं सर? एक तो यूपी MP है, यानी उत्तर प्रदेश, और आपके मध्य प्रदेश है, पंजाब हरियाणा है, इसके अलावा गुजरात है, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की और पंजाब के साथ 89 की सीमा को अटैच होती है। इसके बाद देखिएगा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसमें आप कह सकते हैं कि उदयपुर, राजपुरा दरीबा, ठीक है, भीलवाड़ा, रामपुरा, अंगुचा, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा और बीकानेर का जामसर। इसका मतलब ये तो सभी सेम है, क्योंकि उदयपुर में रामपुरा दरीबा ठीक है, भीलवाड़ा में अंगुचा ठीक है, ये तो फिर सभी सही है। इसमें भी सभी सही लग रहे हैं मेरे को तो। बाकी चलो आप कमेंट में बताना क्या हो सकता है इसका करेक्ट। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में ली जाने वाली झीलें पिछोला, आना सागर झील, कोलायत, पुष्कर, जयसमंद और असमंद, बिल्कुल भाई पहचान लिया, सी करेक्ट रहेगा, सी बिल्कुल एकदम सही है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3rd B प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला शामिल नहीं है? सी टोंक नहीं है भाई, टोंक। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव कार्यान्वित किया गया है? तो 45 नंबर का बी करेक्ट है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल ठीक बात है। और अंतिम प्रश्न आज का इस वीडियो का रहेगा, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो A नंबर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इस तरीके से इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।